नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज का 17 अप्रैल का बड़वानी दोपहर बुलेटिन। दोपहर बुलेटिन में देखिए जिले की टॉप खबरें। अंजड़ के अस्पताल में लगी आग, भाजपा मंडल अध्यक्ष को हटाने के लिए जिला अध्यक्ष को लिखा पत्र, शिक्षकों ने अजजा आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य को सौंपा ज्ञापन और सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी ने क्यों जताई नाराजगी। शुरुआत करते हैं सेंधवा की खबर से। सेंधवा में अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता हटाने की मांग की, अंतर सिंह आर्य को सौंपा ज्ञापन। सेंधवा में अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता में छूट की मांग उठाई। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अंतर सिंह आर्य के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि वे दूरस्थ और संसाधनहीन क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत है। टीईटी की सख्ती से हजारों शिक्षकों की सेवा समाप्ति का संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने अनुच्छेद 21A 275(1) और 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए नियमों में शिथिलता की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान शिक्षक मुकेश मालवी, दिनेश सैनी, नवीन नामदेव, ओंकार सागरे, ब्रजमोहन गर्ग, अमजद खान, रमेश मेहता, मनीष तिवारी, संतोष यादव और बबली जोशी सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। सोशल मीडिया ग्रुप में इमोजी को लेकर विवाद, मंडल अध्यक्ष पर आरोप, जिला अध्यक्ष को सौंपा गया शिकायत आवेदन। व्हाट्सएप टिप्पणी से बढ़ा विवाद, दिव्यांग कार्यकर्ता ने अपमान का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। बड़वानी जिले में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। ग्राम बोरलाई निवासी अनिल पाटीदार ने जिला भाजपा अध्यक्ष को भेजे शिकायती पत्र में मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में अनिल पाटीदार ने खुद को वर्ष 2014 से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि मैं शारीरिक रूप से विकलांग हूँ और लंबे समय से भाजपा के लिए समर्पित हूँ। शिकायत में बताया गया कि 7 अप्रैल 2026 को अंजड़ तलून व्हाट्सएप ग्रुप में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के दौरे से जुड़ी एक पोस्ट पर अनिल पाटीदार ने प्रतिक्रिया दी थी। इस पर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जाट द्वारा जवाब देते हुए कथित रूप से उनकी दिव्यांगता को लेकर सांकेतिक टिप्पणी की गई। आरोप है कि इस दौरान इमोजी या विकलांगता से संबंधित चिन्ह का प्रयोग कर कटाक्ष किया गया, जिससे उन्हें मानसिक रूप से ठेस पहुंची और उनकी सामाजिक छवि भी प्रभावित हुई। अनिल पाटीदार ने अपने शिकायती पत्र में इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि इससे पार्टी की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल बन रहा है, जिससे संगठनात्मक सक्रियता पर भी असर पड़ सकता है। शिकायतकर्ता ने जिला अध्यक्ष से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए भूपेंद्र जाट को तत्काल मंडल अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर पार्टी संगठन और मंडल अध्यक्ष जाट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह विवाद स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव की तैयारी, इस पर से मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी जाट ने रिप्लाई दिया कि नेता का काम ही है चुनाव की तैयारी करना। फिर एक मैंने सिंबॉलिक रूप से खजूर का पेड़ लिख दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके मेरे को मेरी शारीरिक दशा के ऊपर कटाक्ष करते हुए, आवेदन में मैंने वो फोटो भी डाली है व्हील चेयर पे बैठे हुए, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हूँ, तो मेरा घोर अपमान किया है इस व्यक्ति ने। भूपेंद्र जाट जी को हटाया जाए और ऐसे गरिमामय पदों के ऊपर इतने आक्रोशित और गुस्सा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वरना बीजेपी को सर्वत्र ही नुकसान होगा, सर्वत्र नुकसान होगा। माइक्रो उद्खनन सिंचाई परियोजना को लेकर विधायक मोन्टू सोलंकी सख्त, सभी गांव की प्रत्येक फलिया तक पानी पहुंचाने के दिए सख्त निर्देश।
सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में संचालित माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत कई ग्रामों में आंशिक रूप से पानी पहुंचने तथा अनेक फलियों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी ने तत्काल संज्ञान लिया है। ग्राम धावड़ी, किरचवाली, चाचरिया पार्टी सहित विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों ने विधायक से मुलाकात कर अवगत कराया कि राजस्व ग्रामों तक तो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, किंतु वन विभाग के अंतर्गत आने वाले गांव एवं फलियों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत प्राप्त होते ही विधायक सोलंकी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली तथा मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। तत्पश्चात विधायक स्वयं अधिकारियों के साथ ग्राम धावड़ी पहुंचे और स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व और वन विभाग का हवाला देकर किसी भी गांव या फलिया के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नर्मदा जल सभी किसानों का समान अधिकार है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम की हर फलिया तक बिना किसी भेदभाव के पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। विधायक सोलंकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी गांव या फलिया को पानी से वंचित रखा गया तो वे स्वयं प्रभावित किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने अधिकारियों को पुनः निर्देश दिया कि माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, कोई भी किसान पानी के अभाव में परेशान न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, जिससे क्षेत्र के किसानों की फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। क्या आपके क्षेत्र में भी सिंचाई परियोजना का लाभ सभी किसानों तक समान रूप से पहुंच रहा है या अब भी कहीं भेदभाव की स्थिति बनी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अंजड़ सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, समय रहते टला बड़ा हादसा। कंप्यूटर रूम के पास उठे धुएं से मचा हड़कंप, कर्मचारियों की सतर्कता से आधे घंटे में पाया काबू। अंजड़ के सिविल अस्पताल में शुक्रवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल के शाखा एवं कंप्यूटर कक्ष के पास स्थित कमरे में अचानक धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए आग लगने की सूचना दी और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने स्थानीय संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया और करीब आधे घंटे के भीतर आग को नियंत्रित कर लिया गया।